हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल जेपीआर क्लासेस 2.0। और हम लोगों ने महाकुंभ का टेंस का महाकुंभ एक नामक सीरीज शुरू किया हुआ है। तो उस कड़ी में हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारा जो आज का सेशन है वो वन ऑफ द ईजीएस्ट टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ टेंस है। तो सबसे सरल और सबसे इजी जो है टेंस जो हमारा वो हमारा है आज का टॉपिक, और वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर जो क्या करता है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो भविष्य की बातों को बताता है, जो आज नहीं बल्कि कल होने वाली घटनाओं का जिक्र करता है कि ये चीज़ कल होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो आप सभी ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आसानी से आप वीडियोज़ को और हमारे जो टॉपिक हैं उसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात और विमर्श नहीं करते हैं हम लोग। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो हमारा सेशन है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको क्लियर पता है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, इंडेफिनिट मतलब जो होता क्या होता है, अनिश्चित होता है, और टेंस मतलब आप काल जान ही रहे हैं। तो ऐसा काल, ऐसा टेंस जो कल होने वाला हो, जो क्या हो, कल होने वाला हो, और वो भी निश्चित ना हो। जैसे सबसे पहले हम क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। तो पहचान क्या होती है बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब गा गी गे कैसे समझेंगे, जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह खाना खाएगा, वह डांस करेगा, वह नाचेगा, वह मुझे किताब देगा, वह मुझसे किताब लेगा, वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, वह विद्यालय जाएगा, वह अंग्रेजी बोलेगा, वह हिंदी पढ़ेगा, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ टेंस। तो क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था उस समय। हालांकि मैंने थोड़ा लेट पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन मैंने कवर अप किया उसको, और आप भी उस तरीके से कवर अप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहचान। तो पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वही हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे पहचान करेंगे, गा गी गे, लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे। जैसे वह स्कूल जाएगी, खाएगी, नहाएगी, बैठेगी, लिखेगी, पढ़ेगी, लेगी, देगी, मारेगी, पीटेगी, धोएगी, नाचेगी, गाएगी, ये सारी चीज़ें हमको इत्यादि इत्यादि करके हम समझ लेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम देखते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा, विल या शैल, विल और शैल, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि विल किसके साथ लगाते हैं और शैल किसके साथ लगाते हैं। और जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है, वर्ब की हम लोग कौन से फॉर्म का यूज़ करते हैं, हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे वह पॉजिटिव का सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव का सेंटेंस हो। इतनी बातें क्लियर हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग करते हैं इरेज। अब हमने पढ़ लिया पहचान। अब जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि पहचान के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर। पहचान के बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। ये डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ लगता है,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आई होता है, आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल का। और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। किसका? विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, दे, इनके साथ क्या करते हैं हम लोग? विल का प्रयोग करते हैं। डाउट क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है? अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। अब हम क्या लेते हैं बेटा? एग्जाम्पल, और एक एक एग्जाम्पल लेके हम आसानी से चलेंगे। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। ये किसका है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें नेगेशन नहीं होता है, ना तो कोई क्वेश्चन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा? वह स्कूल जाएगा। वह स्कूल जाएगा। तो वह कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? ही है। ही मीन्स क्या होता है? वह थर्ड पर्सन है। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिख लेंगे ही। अब आपको बता दिया गया है कि आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल। ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। हम खाना खाएंगे। क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे। विद्यालय में खाना बना है तो हम लोग खाना खाएंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वी शैल। अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया है ना कि वी शैल ईट फूड। क्या खाएंगे हम लोग? हम लोग खाना खाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? वी शैल ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे नदी में नहाएंगे। वे नदी में नहाएंगे। क्या करेंगे? वे नदी में नहाएंगे। हम लोगों ने भी बहुत नदी और नहर में जो है नहाया हुआ है। तो दे हो जाएगा, दे मीन्स वे। दे विल बाथ। कहाँ नहाएंगे? इनटू द रिवर। इनटू द रिवर। तो वो कहाँ नहाएंगे बेटा? इनटू द रिवर। हमने क्या रखा? सब्जेक्ट रखा, विल रखा, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो मेन वर्ब है उसको रखा, उसके बाद हमारा कहाँ नहाएंगे? ऑब्जेक्ट, उसको रख दिया। तो भर भर के एग्जाम्पल आपके पास है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं किताब पढ़ूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई है, आई शैल रीड बुक। आई शैल रीड बुक। मैं किताब क्या करूंगा? पढ़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा हो गया किसका? पॉजिटिव का। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव का। इसको हम लोग इरेज करते हैं। और आप सभी लोग, हमको लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और बहुत ही आसान सा है, ये बहुत आसान चीज़ है। अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत आपको समझ में आता है, तो आप उसको जो है हमको क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। किसका लिखेंगे बेटा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक हमें नॉट नहीं मिला था, हमने पॉजिटिव का पढ़ा, तो इसमें मिल गया हमको क्या, नॉट मिल गया, मतलब कि इसमें नहीं शब्द भी रहेगा। तो हम लोग देर नहीं करेंगे और एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना नहीं बनाएगी, वह खाना नहीं बनाएगी, तो हमें क्या वर्ड मिल गया, नहीं। अब इसमें कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने क्या रखा है, नॉट रखा है, तो क्या हो जाएगा, सी। अब आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाएगा। क्या कारण है, कोई काम होगा घर पे इसलिए वो विद्यालय नहीं जा रहा है। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दे मीन्स वे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स बेटा झिंगुर भी होता है, जो घरों में टी टी की आवाज़ निकालता है, उसी को हम झिंगुर कहते हैं। तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम गाना नहीं गाएंगे, हम गाना नहीं गाएंगे। वी शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना नहीं गाएंगे। कोई एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास हैं, कोई आपके पास होता है तो आप उसको कर लेते हैं, या आप अपने आप से या किताब से बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देख क्या रहा है, सब में नहीं, सब में नहीं, सब में नहीं, और सब में नॉट, सब में नॉट, सब में नॉट, यहाँ भी नॉट दिख रहा है। तो ये है हमारा वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो के बाद हम लोग सेकंड वीडियो पे आएंगे, फिर थर्ड वीडियो, और थर्ड वीडियो में पूरा हम लोग फिनिश कर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।